गिरिपार जनजातीय मामले को लेकर सिरमौर जिला में हाटी व गुज्जर समाज आमने सामने आ गया है। गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के फैसले का हाटी समुदाय स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुज्जर समाज इसके विरोध में है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुज्जर समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि गुज्जर समाज द्वारा ये मांग की जा रही है कि गिरिपार इलाके को जनजातीय क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया है, सरकार एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करे। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को गुमराह किया गया है और सही तथ्य सरकार के सामने नहीं रखे गए हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। पहले तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको रिव्यू करे, जो भी इसमें इलीगलिटीज हैं उनको रिव्यू करे। अगर इनका डाटा है, सबसे पहले क्वांटिफिएबल डाटा जो हम बार बार कर रहे हैं अपोज की जो ट्राई की रिपोर्ट है उसमें कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है कि बैकवर्डनेस का या शाइनेस का या प्रिमिटिव ट्रेड्स का कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा उसमें नहीं है। जिस तरह से उसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट आपका क्या बोलते हैं शाइनेस है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, तो उसका कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है। सबसे पहले तो उस डाटा को प्रेजेंट किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए और अगर उनका कुछ ऐसा डाटा मिलता है कि उनका बैकवर्डनेस का डाटा मिलता है और कहीं ना कहीं ट्राइबल का डाटा नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रिमिटिव ट्रेड्स ट्राइबल एथनिसिटी नहीं है। हो सकता है कि कहीं कहीं पे बैकवर्डनेस हो, लेकिन बैकवर्डनेस में रिजर्वेशन, बैकवर्डनेस के बेस पे आप रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का नहीं दे सकते, उसके हमारे अलग मापदंड है। उसके लिए आपके पास ओबीसी का है। जिस तरह से खश कनायत जो समूह है उन्होंने लगभग कुछ सालों पहले ही खत लिखा था हमारे मुख्यमंत्री जी को, डीसी साहब को, कि उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया है, आप उनको ओबीसी का दर्जा दें। और उसके बाद अगर आप ओबीसी का दर्जा नहीं देना चाहते तो जिस तरह पे हमारे राजस्थान में किया गया था कि गुर्जर समुदाय वहाँ का शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मीणा समुदाय ने अपोज किया था। तो मीणा समुदाय के अपोज करने के बाद वहाँ पे नई कैटेगरी का निर्माण किया गया जिसे एमबीसी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, सेम एज इट इज़ हरियाणा में किया गया। तो आप अगर बैकवर्डनेस के आधार पे देना चाहते हैं तो आप उसमें दे दें, कोई उनके लिए नई कैटेगरी बना दे, रिजर्वेशन दे दें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे रिजर्वेशन पे बात आती है, उसमें अगर ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा लोग, तो ऑब्वियसली हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होंगे। तो मेरा यही कहना है कि कोई अदर कैटेगरी बना के, जिस टाइप से उन्होंने मांग की थी, पहले खुद मांग की थी कि हमें ओबीसी में डाला जाए, तो आप ओबीसी में उनको रखें, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप उनको एसबीसी में रखें, एमबीसी में रखें, हमें उस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। वहीं इस मामले में केंद्रीय हाटी समुदाय के पदाधिकारियों ने गुज्जर समाज के इस विरोध पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जिला में रहने वाले गुज्जर समाज को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला था तो कोई भी विरोध हाटी समुदाय द्वारा नहीं जताया गया था, जबकि उस समय भी हाटी समुदाय द्वारा लगातार इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग साल 1967 से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि गुज्जर समुदाय द्वारा हीन भावना का प्रदर्शन किया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय है। भाग्यपूर्ण विषय है। देखो, हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, ना हम कभी किसी का विरोध करते हैं। समय समय पर सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेके आती है, हर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आती है। और रही बात हमारा संघर्ष तो शर्मा जी 1967 से चलता आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जौसार बाबर का 1968 से बेनिफिट लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। हमने तो उनके लिए कुछ नहीं कहा, हमने तो उनका ये नहीं बताया कि भाई इनका होना चाहिए, इनका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। हम तो सिर्फ अपने इश्यूज़ को लेके सरकार के पास बार बार गए, जब सरकार के साथ जो डिमांड सरकार ने रखी उसके हिसाब से रखी। रही बात अब गुज्जर की, आप देखिए किन्नौर वाले को भी मिला, अगर हिमाचल की भी बात करते हैं जौसार बाबर को छोड़ के, तो किन्नौर वालों को भी हुआ था तब भी हमने कोई विषय नहीं रखा है। 2002 में गद्दी गुज्जर का हुआ, तब भी हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी, क्योंकि हमारा इशू हमारे साथ है। हर जगह की परिस्थितियाँ अलग होती है, हर जगह के इशू भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इससे मैं तो नहीं समझता कि इन लोगों को इस प्रकार का विरोध करना चाहिए या इस प्रकार की हीन भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। शर्मा जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात तो है नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर IAS ऑफिसर बैठे होते हैं और RGI की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग RGI के ऊपर भी इस प्रकार का आपेक्ष कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।
गौर हो कि पिछले करीब 55 सालों से गिरिपार इलाके के लोगों की चली आ रही मांग केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी की है और भाजपा को उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका लाभ उन्हें मिलेगा। मगर लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। भाजपा को अब लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलता है या नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।